गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो में हम बताएंगे कि नवोदय का फॉर्म कैसे और क्या क्या उसकी पात्रता है फॉर्म भरने के लिए। नवोदय विद्यालय का फॉर्म, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कक्षा 5वीं के बाद 6 में प्रवेश के लिए होते हैं। जो बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा हो तो उसके लिए नवोदय का फॉर्म भरा जाता है कि आगे की स्कूली शिक्षा उसकी नवोदय विद्यालय में कराई जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6, कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन नवोदय विद्यालय में जिस बच्चे को अप्लाई करना है उसके पेरेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। कैसे कैसे स्टेप रहेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी इस फॉर्म भरने में, ये इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और कहाँ किस वेबसाइट में जाके आपको फॉर्म भरना है, डायरेक्ट आप भर सकते हैं या किसी भी एमपी ऑनलाइन वाले से जाके आप फॉर्म भरवा सकते हैं। तो अभी नवोदया.gov.in से फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन ये साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी वेबसाइट की लिंक दे रहे हैं अपनी, वहाँ जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइट अभी मेंटेनेंस में है इसलिए आपको उन लोगों ने दूसरी लिंक प्रोवाइड की हुई है प्रवेश परीक्षा के लिए। आप इम्पॉर्टेंट डेट, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट क्या है? लास्ट डेट टू अप्लाई 31/7/2026। फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड, ये इंस्ट्रक्शन नवोदय की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए गए हैं, वहीं के इंस्ट्रक्शन है। ध्यान से आप पढ़ेंगे और उनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। अगर कोई चेंजेस होता है तो जैसे डेट ऑफ एग्ज़ाम लास्ट डेट बढ़ती है या डेट ऑफ एग्ज़ाम चेंज होता है तो आप उनकी वेबसाइट को प्रेफर करिए, उन्हीं फाइनल डेट उन्हीं की वेबसाइट पर रहती है। तो लास्ट डेट अभी जो है 31/7/2026। एडमिट कार्ड आपको जब एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम की बारी आएगी, यानी एग्ज़ाम डेट नवंबर 28 को है, तो उसके जस्ट 15 दिन 20 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट से मिल जाएंगे। रिजल्ट डिक्लेयर होगा मार्च अप्रैल से, सेशन आपको जुलाई से चालू होता है जो कि उसी साल नेक्स्ट ईयर 27 में चलेगा। मेन ध्यान देने योग्य वाली बात क्या है? अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई अपीयर फॉर जैन बीएसटी ओनली वंस। यदि आप पिछली बार कक्षा 5 में थे और नवोदय का एग्जाम दे चुके हैं तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। नवोदय एग्जाम क्रैक करने के लिए सिर्फ एक चांस मिलता है, ओनली वन चांस। एक अभ्यर्थी केवल एक बार ही JNVST के लिए आवेदन करने की अनुमति है। पंजीयन डेटा के सत्यापन के दौरान यदि पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया है तो उसकी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, पात्रता की एलिजिबिलिटी क्या है? डिक्लेरेशन फॉर मैंडेटरी एलिजिबिलिटी। सबसे पहले अभ्यर्थी किसी वर्ष जेनवी परीक्षा में भाग नहीं लिए, जो आपने पिछला देखा। अभ्यर्थी कक्षा 4 से प्रबंधन होगा, मतलब 4 से पास होकर 31 जुलाई 2022 को 5वीं क्लास में पढ़ रहा हो। ठीक है, अभ्यर्थी अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर सकता है, एक ही जिले में आवेदन करना रहता है। कक्षा 5वीं पढ़ाई या तो उसी जिले में पढ़ रहा हो या उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे हो। अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक हो, जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरना है वो भारतीय हो। माता पिता ने JNVST 2027 के आधिकारिक विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। जो विवरण पिछले दिखाया गया ये वो ध्यान से पढ़ना रहता है, क्या क्या जानकारी रहती है, वही फॉर्म भर सकता है, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और अभ्यर्थी के पास आधार नंबर होना चाहिए। आजकल तो छोटे बच्चों का ही आधार कार्ड बन जाता है, तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आधार कार्ड से ही फॉर्म भरा जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है, बार बार ये नहीं किया जाएगा। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है? अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा। केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य पिछड़ा के अभ्यर्थी कृपया समान अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें। आवेदन में क्या क्या चाहिए होगा? स्कैन कॉपी क्या क्या चाहिए होगी? अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अभिभावक का हस्ताक्षर भी 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अभ्यर्थी का एक फोटोग्राफ होना चाहिए, वो भी 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र का आकार थोड़ी सी बड़ा, 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास आधार संख्या है तो उसका नहीं है, किसी जो नहीं है, मान लीजिए टाइम लग रहा है बनवाने में, तो माता पिता का निवास प्रमाण पत्र भी चल जाएगा। बट आजकल सभी बच्चों के पास रहते ही है आधार कार्ड। तो आपको करना क्या है फॉर्म भरने के लिए? इफ़ द कैंडिडेट पेरेंट्स डिक्लेयर दैट द कैंडिडेट इज फुलफिलिंग, ऊपर जो पढ़ा आपने सारा फुलफिल कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड नंबर है तो यस करेंगे, तो यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करना बस इस नवोदय में आपको एडमिशन दिलाना
नहीं है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी कौन कराएगा? तैयारी आपको कराएगा उड़ान एकेडमी बरही। उड़ान एकेडमी बरही में आइए और आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस टेस्ट, जो जो भी पैटर्न रहेगा एग्जाम पैटर्न, नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम पैटर्न और इससे रिलेटेड वीडियो शेयर किया जाएगा। इसमें अभी सिर्फ फॉर्म भरने की डिटेल है। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कहाँ आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या फॉर्म भरने पड़ेंगे, कौन कौन से टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, सारा आपको उड़ान एकेडमी में दिखाया जाएगा। तो आप ज्वाइन करें उड़ान एकेडमी पर ही। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। पता कैसे जुड़ें, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप 8817138070। व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस पते पे पहुंच के आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।